अनाथालय ही सही जगह थी छोटी के लिए। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल हंग्री स्पिरिट्स में। हंग्री स्पिरिट्स देख रहे सारे दर्शकों का मैं अंजू शर्मा दिल से स्वागत करती हूँ। छोटी की आज जो हालत है दोस्तों, उसको देख के बच्चे पे बहुत ज्यादा प्यार आता है, बहुत ज्यादा तरस आता है। तरस शब्द में यूज नहीं करती हूँ, मगर यूज करना पड़ रहा है। बच्ची की यह हालत जो अब है, अगर वो अनाथालय में होती तो क्या उसकी ऐसी हालत होती? ये मेरा सवाल है। उस सवाल का जवाब इसी वीडियो में हम ढूंढते हैं, कोशिश करते हैं। पहले वही निवेदन, जिन्होंने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है कर लीजिए। साथ में दोस्तों बेल आइकन दबाइएगा ताकि आपको हमारे वीडियोस के नोटिफिकेशन मिलते रहें। छोटी, जिसको अनाथालय में हमने देखा था कैसे कॉन्फिडेंट अपनी बात करने के लिए, कैसे हर इवेंट में पार्टिसिपेट करने के लिए कॉन्फिडेंट थी, और बहुत ही प्यारी बच्ची, हर वक्त चहकती रहती थी अनाथालय में। और जब से ये घर में आई है, कुछ महीनों के बाद ही, 1-2 महीने के बाद ही शायद ये सब चीजें शुरू हो गई, जिसको कि छोटी ने देखा और महसूस भी किया। और फिर माया का आ जाना, माया के आ जाने के बाद तो पूरा का पूरा छोटी का दिमाग ही हिल गया। 2-2 मदर्स, इतनी छोटी उम्र में ये सब कुछ, बाप रे बाप। मैं सोचती हूँ उस बच्ची के लिए तो मुझे डर लगता है। उसके बाद हम सब ने देखा क्या क्या हुआ, कैसे छोटी के मन पे इन सब बातों का इफेक्ट हुआ। तो जब ये पूरा का पूरा सीक्वेंस छोटी का सोचती हूँ तो मैं यही सोचती हूँ कि छोटी तो अनाथालय में ही ठीक थी। वहां पे सिर्फ एक ही सच था उसके सामने कि वो अनाथ है और उसको खुद अपने पैरों पे खड़ा होना है, और वो उस तरफ जा रही थी। बाकी बच्चे जैसे प्रेयर्स करते हैं, वो भी प्रेयर कर रही थी, कान्हा जी मेरे लिए पेरेंट्स भेज दें। और अच्छे पेरेंट्स आए भी, मगर वो पेरेंट्स ऐसे पेरेंट्स निकले जिन्होंने छोटी पे इतना फोकस कर दिया कि बाकी सब चीजें जो इधर उधर छोटी के अगेंस्ट ही समझ लो हो रही थी, क्योंकि अनुज कपाड़िया के अगेंस्ट होगी या अनुपमा के अगेंस्ट होगी तो इफेक्ट तो छोटी को ही पड़ेगा। वो सब चीजें इग्नोर हो गई। छोटी को इतना प्यार दिया कि छोटी के ही प्यार में सब कुछ बर्बाद कर दिया। और उसमें छोटी की कितनी बर्बादी हुई ये हम सब ने देखा आज की कड़ी में। आज वो बच्ची ड्रिप लगा के लेटी हुई है। आज वो बच्ची एकदम से पैनिक हो रही है, इतना छोटा बच्चा पैनिक। और ये हम सब सोचते हैं, बोलते हैं, कहते हैं कि बच्चे को इतना फर्क नहीं पड़ता। बच्चों को सबसे ज्यादा फर्क पड़ता है, क्योंकि बच्चों को वो चीज हैंडल करने की समझ होती ही नहीं है। उनके लिए वही सच है जो सामने है। उसको कैसे थ्योरी से लॉजिकली हमें हैंडल करना है, कैसे उसको प्रैक्टिकली हैंडल करना है, उनको नहीं पता होता है, क्योंकि उनका अभी लर्निंग प्रोसेस चल रहा है। तो अनाथालय में होती, जैसे मैंने पहले कहा, कि उसको यही पता होता कि मेरे पेरेंट्स कभी तो आएंगे, और वो उसके फोस्टरिंग पेरेंट्स होंगे, उसके अपने पेरेंट्स नहीं। तो अगर अनाथालय में होती तो हो सकता है माया आती, माया ले जाती तो छोटी सॉर्ट आउट होती। मगर ये बच्चे के ऊपर अत्याचार हुआ, ये बच्चे को उसको एडॉप्ट कर लिया गया, और उस एडॉप्शन के बाद ना बच्चा खुश रहा ना पेरेंट्स खुश रहे। तो बेटर तो यही था कि छोटी अपने जहां पे थी वहीं पे रहती। तो मुझे ये छोटी का ये सारा का सारा जो देख के सिर्फ यही लगा कि बच्चा, इस पूरे बड़ों के ड्रामे में बच्चा बुरी तरह से पिस गया। उसने सिर्फ एक ही कामना की थी, कान्हा जी मुझे मेरे मम्मी पापा लौटा दो। उस एक कामना ने बच्चे को कहां पे पहुंचा दिया। बड़ा दुख होता है ये बात कहते हुए भी, क्योंकि जो हम देखते हैं हम वही समझते हैं, और फिर हम अपने हिसाब से उस चीज को लेके आगे बढ़ते हैं। तो अब जो छोटी का आने वाला सफर है वो बहुत मुश्किल होने वाला है, क्योंकि अब उसके साथ साथ उसकी अपनी उम्र भी चलेगी, और उस उम्र के साथ साथ ये सब चीजें चलेंगी कि मम्मी, माया और उसके पापा, इनके बीच में क्या था, कैसे था, और उम्र के साथ साथ जो समझ के हिसाब से वो समझेगी वो भी एक अलग ही टेक होगा। तो देखते हैं आगे इसको कैसे लेके जाते हैं। मगर फिलहाल के लिए ये छोटी का जो दर्द है उसको देख के यही मेरे मुंह से निकला कि इससे अच्छा तो बेचारी अनाथालय में अच्छी थी। तो ये तो मेरा कहना है, आपका भी कुछ होगा तो जरूर आप कमेंट कीजिएगा। देखते रहिए चैनल हंग्री स्पिरिट्स। थैंक यू सो मच।
Subscribe to our channel by clicking the subscribe button. Click the bell button and enjoy the latest uploads from our channel.